हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पेटीएम के वॉलेट से किसी भी क्यूआर कोड पर हम पैसा किस तरह से हम सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने नियर बाई शॉप से कोई चीज़ परचेस की है और आप पेमेंट यूपीआई के द्वारा या क्यूआर कोड के द्वारा आप करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आज इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड हैं, जिसमें पहला क्यूआर कोड मेरे पास फोन पे का है, दूसरा क्यूआर कोड मेरे पास भारत पे का है, तीसरा क्यूआर कोड मेरे पास यहाँ पर अमेजोन का है और यहाँ पर चौथा क्यूआर कोड मेरे पास पेटीएम का है। ये डिजिटल क्यूआर कोड है जिसमें मुझे यहाँ पर अपने मोबाइल में ये क्यूआर कोड मिला है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पेटीएम के ऐप से किसी भी क्यूआर कोड पर आप किस तरह से मनी सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो ये रही हमारी मोबाइल फोन की स्क्रीन। हम यहाँ पर पेटीएम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम ऐप में शो होने लगेगा। उसके बाद पेमेंट करने के लिए किसी क्यूआर कोड पर हमें पैसे सेंड करने के लिए एक ऑप्शन हमें मिलता है जो कि है पे का। हमें पे वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर लेना है और जो भी हम क्यूआर कोड पर पैसे भेजना चाहते हैं उसको हम सिंपली स्कैन कर लेंगे। तो हम फोन पे वाले को स्कैन कर लेते हैं क्योंकि हम फोन पे वाले क्यूआर कोड पर पैसे सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अमाउंट डाल देना है, जितना भी अमाउंट हम सेंड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डाल देते हैं 50 रुपए। आप यहाँ पर 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक किसी भी क्यूआर कोड पर यूपीआई से आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं अपने बैंक खाते से। तो यहाँ पर मैंने 50 रुपए अमाउंट डाल दिया है। इसके बाद आप चाहें तो कोई मैसेज यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे की तरफ हमारी बैंक के आइकन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। हम यहाँ पर इस तरह के बटन पर क्लिक करेंगे और जितनी भी हमारी पेटीएम ऐप से यूपीआई लिंक होंगी, जितनी भी बैंक लिंक होंगी, वो सारी यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो अगर आपको पेटीएम ऐप में यूपीआई लिंक करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जैसे कि मेरी आईडीबीआई बैंक से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का एक बटन मिल जाता है। प्रोसीड बटन पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल जाता है प्रोसीड टू पे। हम यहाँ पर सिंपली प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ये कह रहे हैं एंटर यूपीआई पिन। हमारा जो यूपीआई पिन है वो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ये यूपीआई पिन हमें पेमेंट करते टाइम एंटर करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना यूपीआई पिन एंटर कर लिया है। नीचे की तरफ इस तरह का हमें टिक का बटन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह की प्रोसेसिंग होगी। हमारा जो अमाउंट है, हमारा जो पैसा है वो हमारे क्यूआर कोड पर सेंड हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैंक की तरफ से भी एक मैसेज आ जाएगा कि हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक से कट हो चुका है और दूसरे क्यूआर कोड पर सेंड हो चुका है। व्यू डिटेल पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी पेमेंट की हिस्ट्री होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूपीआई आईडी और यहाँ पर जो हमने मैसेज टाइप किया था वो आपको मिल जाएगा और यूपीआई का रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाएगा और कितनी तारीख को कितने बजे आपने पेमेंट की है वो सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पर पेटीएम के ऐप में शो होने लगेंगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किसी दूसरे क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली वही स्टेप है, हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जिस भी क्यूआर कोड को हम स्कैन करना चाहते हैं, जिस पे भी हम पेमेंट करना चाहते हैं उसको हम इस तरह से स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कितना भी अमाउंट आप पे कर सकते हैं। मैंने 50 रुपए डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी बैंक आ जाएगी। हम यहाँ पर प्रोसीड कर लेंगे और प्रोसीड टू पे कर लेंगे। प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पर यूपीआई पिन हमने एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर कर लिया है। टिक बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है और जो हमारा पैसा है वो यहाँ पर पे हो चुका है और हमारी बैंक की तरफ से भी एक मैसेज आ जाएगा कि जो हमारा अमाउंट है वो कट चुका है और यहाँ पर हमारे क्यूआर कोड पर अमाउंट सेंड हो चुका है। व्यू डिटेल पर जाकर आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं कि कितनी तारीख को कितने बजे आपने पेमेंट की है। और अब मैं आपको बताता हूं कि अमेजोन के क्यूआर कोड पर आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। पे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सारे के सारे वही स्टेप हैं। उसके बाद हम उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे जिस पर हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने अपने अमेजोन के क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना अमाउंट एंटर कर देना है, जो भी अमाउंट हम सेंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 100 रुपीज टाइप कर देंगे। आप कितना भी अमाउंट जितना भी पे करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोसीड। हम यहाँ पर प्रोसीड कर लेंगे और प्रोसीड टू पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन एंटर कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर हमने अपने यूपीआई पिन एंटर कर लिया है। टिक वाले बटन पर हम क्लिक कर लेंगे और जो हमारा अमाउंट है 100 रुपीज़ वो हमारे क्यूआर कोड पर सेंड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेड सक्सेसफुली। और हमारी बैंक की तरफ से भी मैसेज आ चुका है कि जो हमारा अमाउंट है वो कट चुका है और हमारे क्यूआर कोड पर सेंड हो चुका है। तो इसी सिंपल स्टेप से आप पेटीएम की यूपीआई पे भी बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पे वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम अपने पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। ये मेरा क्यूआर कोड है और यहाँ पर जो भी आप जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो दुकानदार का नाम आ जाएगा ऊपर की तरफ, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मेरा यहाँ पर नाम शो कर रहा है। तो इसी सिंपल स्टेप से आप अमाउंट डालकर यूपीआई से बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और आपके नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि जो आपका अमाउंट है वो उस क्यूआर कोड पर या उस दुकानदार को सेंड हो चुका है। तो इसी सिंपल स्टेप से आप नियर बाई किसी भी क्यूआर कोड पर पेमेंट करके बड़ी आसानी से आप कैशबैक पा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।